आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जलवायु में सबसे फर्स्ट ऑफ जलवायु क्या है? जलवायु राजस्थान की जलवायु और जलवायु का वर्गीकरण, जिसमें सामान्य और व्यक्तिगत, और फोर्थ है जलवायु ऋतु वर्गीकरण, जलवायु संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें आप देखोगे समवर्षा रेखा होती है और समवायु दाब रेखा है। इसी के साथ जलवायु क्या है? जलवायु क्या है? तो जलवायु जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो वायुमंडल का घेरा, जिसमें दीर्घकालीन जो घटनाएं होती है उसे कहते हैं जलवायु, और जो अल्पकालीन जो घटनाएं उसे कहते हैं मौसम, जिसकी परिभाषा ये है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। नोट में ये लिखा है कि जलवायु का निर्धारण कम से कम 30 वर्षों का औसतन दशाओं के आधार पर होता है। इसमें जो जो दीर्घकालीन घटनाएं, मतलब 30 वर्षों का जो समय अंतराल को ले रखा है। तो इसके आगे जलवायु का, राजस्थान की जो जलवायु, उसमें कैसी जलवायु है? तो उपोष्ण कटिबंधीय, वो इस प्रकार है। ये है पृथ्वी, इसमें सबसे ऊपर शीत और नीचे शीत, जो 66 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता है। 67.5 डिग्री से लगा के 90 डिग्री तक शीत, और ऊपर भी 67.5 से लगा के 90 डिग्री तक है शीत। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव आप नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जिस पर बर्फ जमी होती है, तो वो उसे शीत में डाल। और 23.5 से 67 जिसे शीतोष्ण, यानी थोड़ी कम ठंड होती है, तो उसे शीतोष्ण। और 23.5 और 23.5 यानी 0 से 23.5 उत्तर में और 0 से 23.5 दक्षिण में, वह इधर सूर्य की किरणें जो होती हैं, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस कारण यहाँ उष्ण कटिबंधीय नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान जो है वो है इधर, यानी कि इसका जो थोड़ा सा पार्ट दक्षिण वाला जो उष्ण कटिबंधीय में है, और बाकी वाला शीतोष्ण कटिबंधीय। राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति शीतोष्ण कटिबंधीय में, शीतोष्ण कटिबंधीय 32 जिले हैं और उष्ण कटिबंधीय एक 62 जिला है। जलवायु का वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण और व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत में जो एक व्यक्ति के द्वारा, और सामान्य जो हमारे स्थिति है। सामान्य वर्गीकरण में इसका प्रकार है 5, और जो व्यक्तिगत इन्होंने अलग अलग किया, जैसे कोपेन ने 4 किया, ट्रिवार्तो ने 4 और नॉरवेट ने भी 4। इनका सबका आधार है, जैसे कोपेन ने आधार माना है वनस्पति, वर्षा और तापमान, और ट्रिवार्तो ने सिर्फ वर्षा को, और इसने नॉर्थ वेस्ट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तो आपको अभी ये देखो, सामान्य जो जलवायु के आधार आपको बताया 5, तो सामान्य सबसे पहले आप सामान्य देखें तो सामान्य में ये 5 प्रकार हैं। जैसे आप देखो, जो राजस्थान का ये नक्शा है, इसे हम जूम करते हैं। इसमें सबसे पहले शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र,
ये जो आपके पार्ट हैं इसमें जैसलमेर मुख्य रूप से हैं, थोड़ा बहुत बीकानेर और जोधपुर। इसी प्रकार अलग अलग जो ये इसमें जो अरावली वाला जो क्षेत्र है वो फादर में। तो ये 5 प्रकार है सामान्य रूप से, जिसे इंग्लिश में अराइड, सेमी अराइड, ठीक है। इनकी जो वर्षा का आधार माना है तो 0 से 20 जो शुष्क कटिबंधीय जलवायु, अर्ध शुष्क 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा, ये दोनों ही मरुस्थल का पार्ट है। और उप आर्द्र जो 40 से 60 जिसका वर्षा जो अरावली, 60 से 80 पूर्वी और 80 से 120 हाड़ौती। तो ये वाला जो पार्ट है ये हाड़ौती में आ गया, और ये आ गया आपको पूर्व में, और ये अरावली, और ये अर्ध शुष्क और ये शुष्क। जैसे आप अब व्यक्तिगत कोपेन, ट्रिवार्थो और नॉर्थ वेस्ट कोफेन जलवायु, इनके द्वारा जो जलवायु को 4 भागों में बांटा गया, जिसका आधार है वनस्पति, वर्षा और तापमान। ये हमारे कोपेन के साथ, कोपेन ने एक तो वनस्पति को लिया यानी पेड़ पौधों को, एक वर्षा को भी उसका आधार माना, एक तापमान और उनकी गर्मी कितनी पड़ती है, इन तीनों को आधार माना गया है। तो इसमें राजस्थान जो पृथ्वी है पूरी, ऐसे मानो इसमें जो इन्होंने ABCDE यानी ई को इसने टुंड्रा और डी को हिम और सी को उषो उपोषण और बी को शुष्क और ए को उष्ण। इस प्रकार इसने बी के 2 पार्ट किए हैं, WS। एस मतलब स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु, और W जिसमें आएगा उसमें शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। जैसे कोफेन का लिया ABC, 3 पार्ट लिए इसने। तो ए में है AW, और बी में BWHW, BHHW, और सी में CWG। ये अभी इसने जो बांटा है कोफेन का जो जल वर्गीकरण, इसमें कौन कौन से जिले हैं ये आपको हम बताएंगे। जैसे आप देखो कि पश्चिम राजस्थान का जो पश्चिम वाला भाग है, तो WBWSW जिसमें 2 W हैं वो पश्चिम भाग है। इसमें जो आंशिक जिले चूरू, गंगानगर और हनुमान, इनका तो थोड़ा बहुत पार्ट है। अब जो पूर्ण जिले हैं 2, जैसलमेर और बीकानेर, तो ये इसमें हो गया लगभग 5 जिले, थोड़ा बहुत थोड़ा। और अब ले जो BHW यानी इसमें 1 W है, इसमें 2 W है। 2 W वाला तो पश्चिम जाएगा, 1 W वाला इधर, याद रखने के लिए। जैसे B नज़दीक हो गए, लेकिन 2 W वाला पहले आएगा पश्चिम में, और 1 W यानी W का मतलब शुष्क है, तो अर्ध शुष्क में 2 W आएंगे, और एक अर्ध शुष्क में 2 W। इसको भी 4 पार्टों में बांटा है, स्लूनी बेसिन, नागौर, शेखावटी और गगर का मैदान। गगर के वैसे इसमें आप हाड़ौती वाले पार्ट को आपने, इसने हाड़ौती एक तो आएगी, एक वागड़, एक माउंट आबू, 3 पार्ट है। हाड़ौती में दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, और CWE में ABC मत्स्य प्रदेश, मत्स्य संघ जो प्रदेश थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है, 4 जिले। और ए इसमें ABCD यानी 5 जिले। ए पर अजमेर हो गया, बी से बूंदी हो गया, सी से चित्तौड़ हो गया, डी से दौसा हो गया, और एक भीलवाड़ा हो गया। RSTU राजसमंद, सवाई माधोपुर, आर से राजसमंद, एस से सवाई माधोपुर, टी से सिरोही, यू से उदयपुर, एक टोंक, 5 जिले, और एक जयपुर। तो ये जो वर्गीकरण है ये कोफेन का वर्गीकरण है,
राजस्थान को जो 4 पार्टों में बांटा गया है, AU, CWG, BSSW, BWHW, AW। जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जे ए के बारे में अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ए में जो आएगी जैसे कैसी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। वनस्पति बोले तो सवाना तुल्य वनस्पति होगी, और विस्तार है इसका दक्षिण कोठा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और माउंट आबू। विशिष्टता इसकी है, इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति संगतता या घनता अधिक पाई जाती है। इसमें वनस्पति ज़्यादा होती है, ए यू यानी कि तो पानी यानी वर्षा भी 100 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे ही आप देखोगे इसमें देखो 2W आएगा, नहीं अब पश्चिम वाला पार्ट है, पश्चिम में बरसात कम होती है, तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। और वनस्पति जीरो फाइट, मरुभिद। और इसके जो विस्तार हैं तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में थोड़ा है, और हनुमानगढ़ जो जिंगानगर इसमें थोड़ा बहुत है। तो इसकी विशेषता होगी तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ कंटीली झाड़ियाँ, जब वर्षा कम होती है वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ होती है। BSHW एक सिंगल W, तो जलवायु स्टेफी तुल्य जलवायु यानी अर्ध शुष्क जलवायु। वनस्पति स्टेफी यानी छोटी घास होती है। विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, शेखावटी। और विशेष इसके जो कोफेन के अनुसार इसका सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कोफेन ने इसको ही सबसे ज़्यादा BHHW को सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है जलवायु में। CWG यानी जलवायु उप आर्द्र जलवायु, थोड़ी आर्द्रता इसमें कम है तो उसे कहा था उप आर्द्र जलवायु। और इसे वनस्पति इसमें मानसूनी और पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इसका विस्तार है जो हमारे अलवर पूर्व में है इसके, अलवर, भरतपुर, क्रोली, धौलपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जो आपने मैंने बताया, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, जो ABCD यानी एक में तो 5 थे, एक में 4 थे, और एक में RSTU और एक जयपुर। इस प्रकार जो मैंने बताया था उसका विस्तार है CWG। विशेष इस जलवायु प्रदेश में कृषि उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि ये मैदानी पार्ट है, मैदानी है, और मैदान जो नदियों के द्वारा बनाया गया है। नदियाँ यहाँ चलती हैं, तो चंबल, बड़ी बड़ी नदियाँ, बनास, ये राजस्थान की, और उनकी जो सहायक नदियाँ, तो इस कारण ये मैदान उपजाऊ है। तो इस जलवायु प्रदेश को कृषि अधिक होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा उपजाऊ। कोफेन, त्रिवार्थो और वर्षा देखो जैसे AW वाला जो हमने माना था हाड़ौती वाला, उसमें जलवायु वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर, और जो हमने पश्चिम वाला जो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू वाला, तो वहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा, और 10 से लगभग 20 तक हो जाती है, और यहाँ से 30 से 40 मान सकते हो। तो ये हैं सिंगल W यानी एक W यानी BHHW, और इसमें 2W आ गए, BWSW, और CWG 70 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अब थर्ड रहा आपके नॉर्थ वेट जलवायु। इसके अनुसार राजस्थान की जलवायु 4 भागों में बांटा गया, जिसका आधार तापमान, इसने आधार माना तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को। तापमान होगा तो वाष्पीकरण होगा, वर्षा होगी, तो ये तीनों को इसने माना, वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान। जैसे इसने इस 3 शब्दों को लिया है, C, D और E से इसने माना शुष्क, और D को माना अर्ध शुष्क, और C जिसमें उप आर्द्र। तो इसने जो चारों पार्टों को 3 पार्ट दिए थे, उनमें 4 किए। C से बनाया CAW, और D से बनाया 2, एक तो DAW, एक
BW, और एक है EAD। 4 पार्ट हैं टिवार्थक। ये वापस टिवार्थक का विस्तार से अध्ययन। तो इसने जो EAD, ई को इसने क्या माना था? ई ने इसको शुष्क माना था। तो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, ये होगा EAD। जैसे इसने माना DBW, तो इसमें जलवायु अर्ध शुष्क जलवायु, डी शुष्क आ गया। और इसका विस्तार बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, 4 जगह, इन्हें पूरा एक संभाग। और इसी के साथ DAW, ए वाला में ये सब आएंगे, ABCD और RST, ये जो सब जिले इसमें आएंगे। और CA में हाड़ौती तो आएगा पूरा, और वागड़ क्षेत्र भी आएगा। इसका विस्तार देगा उफ आर्द्र जलवायु, जिसमें इसका विस्तार कोठा, बारा, झालावाड़, वागड़, माउंट आबू, सिरोही। इसने ये माना है कि थारवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश इसने माना है ADAW, जो 20 वाला, जिसमें मैदान भी आते हैं और शुष्क प्रदेश आदि सब। और इसको जलवायु वर्गीकरण को मान्यता भी सर्वाधिक है। जलवायु ऋतु वर्गीकरण, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, जिसमें ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, जिसमें लू, आंधी और बपूलिया। वर्षा ऋतु जून से सितंबर, मानसून आता है। और शरद ऋतु में अक्टूबर से नवंबर, यानी जैसे मानसून निवर्तन काल, यानी कार्तिक हीट भी कहते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, शीतलहर मावठ। ग्रीष्म ऋतु समय है मई से जून। इसमें आप ग्रीष्म ऋतु में देख लो तो लू, आंधी, बफूलिया, जिसमें गर्म शुष्क हवाएं, धूल भरी नमी, आर्द्रता युक्त हवा। आंधी सर्वाधिक श्री गंगानगर में 27 दिन। धूल भरी चक्रवाती हवाएं बीकानेर में, बफूलिया सबसे ज्यादा। गर्म और शुष्क हवाएं जो सर्वाधिक आती है बाड़मेर में। लू सबसे ज़्यादा गर्म और शुष्क हवाएं बाड़मेर में चलती है। धूल भरी नमी, जो धूल भरी आंधियाँ होती हैं, कभी तो सिर्फ धूल होती है और कभी नमी होती है। इसमें आर्द्रता युक्त हवाएं होती है। श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा आती है आंधियाँ। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ा देती है, तो वह है लू। लू है जो कि तापमान को बढ़ा देती है। इसी के साथ ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को घटा देती है, तो वह आंधी। आंधी आती है तो ठंडक मिलती है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में जब आंधी आती है बहुत गर्मी होती है, और गर्मी के जो तापमान को वो घटा देती है आंधी। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला चूरू और स्थान है फलोदी, जो जोधपुर में है, और एक बोरियावली जो बीकानेर में है। इसी के साथ जो माउंट आबू, सिरोही, ग्रीष्म ऋतु में तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, क्योंकि उसका कारण है वहाँ की ऊंचाई और तापमान में उल्टा संबंध पाया जाता है। वर्षा ऋतु में मानसून वह मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। किसका? मानसून जो अरबी भाषा का शब्द है, और इसकी जो उत्पत्ति मौसमी शब्द से हुई, जिसके जनक हैं अल मसूदी।
और अर्थ है इसका मानसून का हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन जो जल से थल की ओर होता है, जिसे ऋतु में परिवर्तन भी कहा जाता है। और मानसून का नाम है दक्षिणी मानसून। हमारे जो राजस्थान में जो मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। ये भारत का जो नक्शा है, तो इसमें आप देखोगे ये, तो इधर से जो जलवायु आती है, व्यापारिक पवनें आप कहोगे इसे, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, और जो इधर जो शून्य डिग्री विश्वत रेखा, भूमध्य रेखा से ये घूम के इधर से भारत में प्रवेश करती है पश्चिमी तट घाट से, और 21 जून 23.5 डिग्री जो राजस्थान में ये प्रवेश करती है। मानसून का समय आगमन तिथि भारत में 1 जून जो केरल, जो अब आपको बताया, ये जो पश्चिम तट यहाँ पर केरल है, तो 1 जून मालाबार तट जो भूमध्य मुख्य भूमि है जिसे मालाबार तट, और राजस्थान में 15 जून बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और लौटने का जो समय है भारत में 31 अक्टूबर और राजस्थान में 30 सितंबर को। राजस्थान में पहले ही मानसून आता भी लेट है और जल्दी वापस चला जाता है, यानी 30 सितंबर को। देश में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है, इसकी तिथि 25 मई है। देश की मानसून सबसे अंत में जैसलमेर में पहुंचता है। देश का मानसून की शाखाएं, पश्चिमी मानसून 2 शाखाएं, एक तो अरब सागर मानसून, एक बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान, ये 2 शाखाएं। अरब सागरीय मानसून पश्चिमी घाट शाखा और छोटा नागपुर शाखा और हिमाचल की शाखा। इसके साथ ये 2 अलग अलग जो मानचित्र के साथ आपको समझाया गया है। अरब सागर में पश्चिमी घाट ये, और दूसरा छोटा नागपुर यानी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पहाड़ियाँ जैसी नागपुर की शाखा भी है। और जो थर्ड है जो कि अरावली के ऊपर हिमाचल शाखा। अरब सागर का सागरीय जो मानसून 3 है। और इसी के साथ बंगाल की खाड़ी से मानसून ये जो उत्तरी विशाल मैदान से होता हुआ अरावली से टकराता है और उसमें पूर्वी हिमाचल शाखा से टकराता है। इस राजस्थान के संबंध में दोनों मानसून, एक हिमाचल शाखा जो राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में इसमें जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून उत्तरी विशाल मैदान वाला, यानी कि ये वाला। सम वायुदाब रेखाएं, जिसे मानचित्र में वे रेखाएं जो मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं, उसे सम वायुदाब रेखाएं कहते हैं। जुलाई माह में 97, 98, 99 और 100 ये मिली बार, और जनवरी में 2, 1018 और 1019। इसमें आपको ये समझाया गया है कि जुलाई माह में देखो 997 मिलीबार, जैसलमेर पहली 97, बीकानेर, गंगानगर और 98 में बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर 4, और 99 जालोर, पाली और अजमेर, टोंक
सवाई माधोपुर लगभग 5 जिला से गुजरती है। 1000 मिलीबार सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, आराम से देख लो। 97 में है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। और 98 में बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, नागौर। और 999 मिलीबार जालोर, पाली, अजमेर। जालोर, अजमेर, पाली। और 1000 सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। इसमें जो 99 में है 5 जिले, एक जालोर, बाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर से बाहर निकल दिए। इसी प्रकार ये 98 बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू से। इधर जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर ये जुलाई माह वाले। अब जनवरी माह में 2 हैं। 1018 जो जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ठीक है। 1019 बीकानेर, चूरू, सीकर 3 जिले हैं लगभग 1019 मिलीबार। 21 इसी के साथ जो जलवायु पार्ट्स आपको समाप्त हुआ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है।